हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज की क्लास संबंधित है कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी कक्षा 11 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के सॉल्यूशन से रिलेटेड। बुक जिससे हम कवर कर रहे हैं इस सिलेबस को वो है भारत भारती पब्लिकेशन। और इससे पहले इस बुक के जितने भी चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं उन सभी के जो लेक्चर्स हैं वो आपको एक प्लेलिस्ट के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड स्क्रीन पर और आई बटन में। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है और आप किसी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो सभी लेक्चर्स आपको एक साथ एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज इस चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6 को। ये एक्सरसाइज रिलेटेड है HP यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी हरात्मक श्रेणी से। अब हरात्मक श्रेणी क्या होती है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये समांतर श्रेणी जो आपने पढ़ी उसका ठीक व्युत्क्रम होती है। जिस प्रकार से आपने समांतर श्रेणी के क्वेश्चन किए थे उसी प्रकार इसके क्वेश्चन होंगे। इसमें जो पद दिए जाएंगे हम सबसे पहले उसका रेसिप्रोकल करके उनका व्युत्क्रम करके एक समांतर श्रेणी यानी AP बनाएंगे और उसके बाद उसमें वही सब प्रॉपर्टीज यूज होंगी जो AP में यूज होती थी। तो चलिए देखिए कैसे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार से है। हरात्मक श्रेणी के 3 पदों 3/8, 1/3 और 3/10 से पूर्व 2 पद और अगले 2 पद लिखो। कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें ये पद दिए हुए हैं हरात्मक श्रेणी में, इन्हें हम लिख लेते हैं। ये पद हमें हरात्मक श्रेणी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दिए गए हैं। तब मैं इन्हें व्युत्क्रम करके इनको AP में लिख सकता हूं। मैंने इनके रेसिप्रोकल ले लिए, कह दिया कि अब ये AP में है। जब पद AP में होते हैं तो उनमें प्रथम पद और सार्वंतर भी होता है। प्रथम पद क्या है 8/3 और सार्वंतर कैसे निकलता है, किसी भी अगले पद को में से पिछले पद को माइनस कर देते हैं। जैसे 3 में से माइनस कर दिया 8/3 तो यहाँ 3 हो गया LCM और 3 तिया हो गए 9। 9 में से 8 घटा देते हैं, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ आंसर आएगा 1/3। ओके, तो ये हमारे पास सार्वंतर आ गया। अब हम इस समांतर श्रेणी के लिए जो हमने यहाँ बनाई है इसके पूर्व के 2 पद ज्ञात करेंगे और अगले 2 पद ज्ञात करेंगे। तो पूर्व के पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए पद पूर्व के पद होंगे जब हम A में से 2 इंटू डी घटा रहे हैं और जब A में से D घटा रहे हैं। देखो जब A में से 2 इंटू डी घटा रहे हैं तो हमारे पास ये जो पद है इससे हम 2 पद और पीछे चले गए हैं। और जब हम A में से D घटा रहे हैं तो ये जो पद है 8/3 इससे हम एक पद पीछे चले गए हैं। ठीक है, और वही हमें पहले बताने हैं। तो A है 8/3 माइनस 2 इंटू डी का वैल्यू रखो 1/3। तो ये 8/3 माइनस 2/3 इक्वल्स टू 6/3 इक्वल्स टू 6 कैसे आया, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, 8 में से 2 घटाया तो 6 आ गया और इसको डिवाइड करके 2 आ गया। ठीक है, A माइनस डी देखो 8/3 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/3 तो यहाँ आ जाएगा 7/3।
ठीक है, अगले दो पद ज्ञात करेंगे। ए प्लस डी और ए प्लस 2 × डी। ए है हमारे पास 8/3। अच्छा, एक बात ना ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पर अगले दो पद ज्ञात करने के लिए हमें ए में डी नहीं जोड़ना है, हमें डी किस में जोड़ना है, इस वाले टर्म में, और ये है A3, इसको हम A3 कह सकते हैं। A3 प्लस डी, और यहाँ से जो पद मिलेगा उसमें फिर से डी जोड़ेंगे। A3 देखो हमारे पास A3 है 10/3, 10/3 में हम ऐड कर लेते हैं 1/3, तो ये हो जाएगा 11/3, और ये जो 11/3 आया है इसमें हम फिर से 1/3 ऐड कर देते हैं, यानी सारवंतर जोड़ देते हैं, तो ये 12/, ये आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इन पदों को लिख देते हैं। HP के अभीष्ट लिख लो यहाँ, अभीष्ट पद, या अभीष्ट मतलब जो हमें पूछे गए थे। तो पिछले दो पूछे गए थे उनको लिख देते हैं। देखो, पूर्व के पद हमें मिले हैं 2 और 7/3, इनके उल्टे कर दीजिए, व्युत्क्रम कर दीजिए, 1/2 और 3/7, और अगले पद मिले हैं हमें 11/3, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 3/11, और 4 का रेसिप्रोकल कर दीजिए तो 1/4 आ जाए। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्यारे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा गया है 1 और 9 के बीच का हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए। देखो, संख्याएं हमें दी गई हैं 1 और 9, 1 व 9 के बीच हरात्मक माध्य, इसको हम H से डिनोट करते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला होता है 2AB/A+B। तो हम यहाँ संख्याएं डाल देते हैं। A का काम 1 कर रहा है, B का काम 9 कर रहा है, अपॉन 1 + 9, तो ऊपर आ गया 18, नीचे आ गया 10। इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो 9/5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर आपको हरात्मक माध्य पूछेगा दो संख्याओं का तो आप डायरेक्टली ये सूत्र प्रयोग कर सकते हैं। अब आप इसको मिश्रित भिन्न में बदल कर लिख सकते हैं, 5 × 5 में 4 जुड़कर 9 और बटे में 5, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो संख्याएं दी गई हैं, A/B और B/A, इनके बीच का हरात्मक माध्य पूछा है। A/B व B/A के बीच हरात्मक माध्य, सूत्र अभी अभी बताया मैंने आपको, वही सूत्र प्रयोग होगा। H = 2AB/A² + B²। ठीक है, ये तो होता है सूत्र। अब H = A का काम मेरे पास A/B कर रहा है तो A/B रख देता हूँ यहाँ, B का काम B/A कर रहा है तो B/A रख देता हूँ, और अपॉन में A² मतलब A/B का होल स्क्वायर, और प्लस B² मतलब B/A का होल स्क्वायर। यहाँ B से B कैंसिल, A से A कैंसिल, तो ओनली बचा 2, और नीचे A² / B² + B² /
ए स्क्वायर बच गया। यहाँ हम एलसीएम ले ले तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम है, ठीक है। यहाँ आई थिंक मैंने सूत्र में कोई गड़बड़ कर दी है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आते, माफ़ी चाहूँगा इस डिस्टरबेंस के लिए। यहाँ स्क्वायर्स नहीं आते हैं। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2ab हम ऊपर लेकर चलते हैं, ये 2ab ऊपर ले गए तो 2ab आ गया ऊपर, और नीचे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका हरात्मक माध्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। इसमें हमें दो संख्याएं दी गई हैं, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, दोनों के बीच में 3 हरात्मक माध्य पूछे हैं। देखो संख्याएं दी गई हैं 2 सहित 1/2 व -2 सहित 1/2। इसको अगर हम उचित भिन्नों या अनुचित भिन्नों में लिखें तो ये 2 दूनी 4 और 1 5/2 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ -5/2 हो जाएगा। ये संख्याएं हमारे पास अभी हरात्मक श्रेणी में है, ठीक है। तो अगर मैं इनको समांतर श्रेणी में लिखूं तो बस इनका व्युत्क्रम कर दीजिए, ये वह -2/5। अब ये AP में हो गई। अब इनके बीच में मैं 3 समांतर माध्य ज्ञात करने वाला हूँ। तो 2/5 A1 A2 A3 और -2/5, ठीक है। अब इन A1 A2 और A3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ये एक समांतर श्रेणी बन गई है जिसमें कुल 5 पद हैं, जिसका प्रथम पद 2/5 है, पदों की संख्या 5 है, और अंतिम पद L का मान -2/5 है। तो अगर मुझे किसी तरह सारवंतर D मिल जाए तो मैं A1 का मान ज्ञात, तो सारवंतर D ज्ञात करने वाले हैं। चूंकि हम जानते हैं L बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। L का वैल्यू रख दीजिए -2/5 बराबर A का वैल्यू रख दीजिए 2/5 प्लस n का वैल्यू रख दीजिए 5 - 1 और गुणा D आ जाएगा। इस 2/5 को इधर लाइए, -2/5 -2/5 बराबर 5 में से 1 घटाओ 4 गुणा D हो जाएगा, ठीक है। ये देखो दोनों माइनस के हैं, तो दोनों जब जुड़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2 गुणा 2/5, ठीक है। 5 एलसीएम ले लिया और 2 और 2 जुड़ गए, चाहे आप इसको ऐसे लिख दो डायरेक्टली, चाहे आप इसको डायरेक्ट लिख दो, 2 और 2 जुड़ गए, कितने हो गए 4 हो गए, और बटे में 5 हो गए, बराबर 4D। अब इस 4 से आप इस 4 को काट कर 1 लिख सकते हो यहाँ पर, तो D का वैल्यू आ गया -1/5। अब हम A1 A2 A3 को ज्ञात कर सकते हैं। अब A1 बराबर ये होगा A प्लस D, A2 बराबर ये होगा A1 प्लस D, और A3 इक्वल्स टू ये A2 में D जोड़कर मिलेगा। स्मॉल a क्या था हमारे पास, स्मॉल a था 5/2 या 2/5, समांतर श्रेणी के लिए देखना है, देखते हैं जरा। 2/5 था, तो यहाँ हमने लिख दिया 2/5, इसमें जोड़ देंगे -1/5,
अब ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 घट जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब इस 1/5 में, क्योंकि ये A1 का वैल्यू आया है, इस A/5 में मैं जोड़ देता हूँ फिर से सारवंतर यानी -1/5। तो यहाँ माइनस प्लस की दो संख्याएं सेम हो गई तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, अब मैं इस 0 में जोड़ देता हूँ -1/5, तो फाइनली मुझे मिलेगा यहाँ -1/5। ठीक है, अब ये तो A1 A2 A3 थे। अगर मुझे कोई H1 पूछेगा तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा A1 का, तो 5 आ जाएगा। अगर कोई H2 पूछे तो मैं 0 का रेसिप्रोकल कर दूंगा, और 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/0 यानी इन्फिनिटी हो जाएगा ये तो। और अगर मैं A3 का रेसिप्रोकल करता हूँ तो ये क्या होगा? H3 इक्वल्स टू क्या होगा? -5 हो जाएगा ये। ओके, लेकिन भाई 0 का रेसिप्रोकल क्या इन्फिनिटी लेकर काम चलेगा? इसको इन्फिनिटी नहीं लेंगे, तो 0 ही रखेंगे। ठीक है, इसको 0 ही रखो, ये आंसर्स होंगे। ओके, क्योंकि इन्फिनिटी में तो क्वेश्चन ही नॉन डिफाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है दो संख्याओं के बीच हरात्मक माध्य 5 और गुणोत्तर माध्य 4 है, तो उनके बीच समांतर माध्य ज्ञात करो। सबसे पहले तो संख्याएं नहीं पता हमें यहाँ पर, तो मान लो कि माना संख्याएं A तथा B हैं, तब दिया है हरात्मक माध्य मतलब 2AB/A+B, ये हमें 5 दिया हुआ है। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे लिख लें A+B इक्वल्स टू 2AB/5, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। तथा हमें यहाँ गुणोत्तर माध्य भी दिया गया है। गुणोत्तर माध्य क्या होता है और उसका सूत्र कैसे लिखा जाता है? उसका सूत्र लिखा जाता है √AB, ए और बी का गुणोत्तर माध्य। ठीक है, और ये हमें कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। दोनों तरफ का वर्ग कर दो। वर्ग करने पर वर्ग करने पर ये ए बी हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16। ठीक है, इसको आप समीकरण 2 कह दो। समीकरण 2 से ए बी का वैल्यू 1 में रख दो। समीकरण 1 व 2 से A+B इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 16/5। यहाँ से 2 को यहाँ रख देता हूँ लाकर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो A+B/2 हो जाएगा, और ये 16/5 हो जाएगा। अब ये जो A+B/2 है, ये क्या होता है? ये होता है समांतर माध्य। ये होता है समांतर माध्य, यानी अरिथमेटिक मीन होता है ये, AM होता है। ये 16/5 आ गया, और इसको अगर हम मिश्रित भिन्नों में बदलें तो 5 तिया 15 हासिल, शेष 1 बचा, और बटे में 5 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन की। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में तो यही 5 क्वेश्चन आप देख पाएंगे, सीख पाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, तो आप जाकर वहां से नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज जो क्लास की स्टार्टिंग है वो आपको अच्छी लगी होगी। जो भी क्वेश्चन है जो पढ़ाए गए हैं आपकी समझ आए होंगे। आप चैनल के साथ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट करके अपना नाम ज़रूर बताया करें।
और अपनी कोई भी सवाल हो, कोई भी क्यूरी हो, उसे पूछा करें। मैं आपकी हर संभव मदद करने का पूरा प्रयास करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।